जो फुल टाइम हमारे साथ काम करेगा, फुल टाइम मतलब वो मेरे साथ ही काम करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मेरे साथ ही काम करेगा। तो हम लोग ये दावा करते हैं और कमिटमेंट करते हैं जो हम आपको 45,000 का रेवेन्यू निकाल के देंगे। अगर आपके गंतव्य पे गाड़ी ऑन टाइम नहीं पहुंची और आपको प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है और प्लेन मिस हो जाती है तो रोडवेज आपको नेक्स्ट फ्लाइट में या नेक्स्ट ट्रेन में टिकट अरेंज करके देगी, जो कि रोडवेज का कॉस्ट होगा। उसमें आपका कोई खर्च जाने वाला नहीं है। जितने भी लोगों का पटना से आता है, जो हमको पटना से बिहार के किसी भी कोने में जाना है, तो 90% राइड हम लोग कंफर्म करते हैं। बिहार के किसी भी शहर से पटना आने के लिए अगर लीड आता है तो 70% राइड हम लोग कंफर्म करते हैं। बाकी अन्य रूट की अगर बात करें, जैसे कोई मुजफ्फरपुर से आपको समस्तीपुर के लिए बुकिंग किया, तो अभी उस सब रूट पे हम लोग काम ही नहीं किए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, उन रूटों पे भी सर्विस अवेलेबल होने लगेगी। प्लान हम तैयार किए या जो बिजनेस मॉडल हम तैयार किए, जो हम स्ट्रगल किए हैं, जो हम सोचे हैं, वो हम जिस क्लास से बिलोंग कर रहे थे ना, उस क्लास में वो सोचना ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने किया। गर्भावस्था से निकलने में बच्चा को 9 महीना लगता है, फिर गर्भावस्था से निकलने के बाद फिर बाल अवस्था में आने में उसको 4 साल 5 साल लगता है, फिर वो युवा अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश करता है, मैच्योर होता है। तो इसी तरह एक स्टार्टअप जो होता है ना, वो 3 साल तक समझिए जो गर्भावस्था में ही रहता है। पहले 3,000 का खर्च आता था, वहां अब 1700-1800 खर्च आता है, तो लोगों का हुजूम आने लगता है, एक तरह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लगता है। तो वैसे भी जब हम लोग स्टार्ट किए हैं डे फर्स्ट से ही, जून में हम लोग स्टार्ट किए, अभी 8 महीना 9 महीना हुआ है। इस 9 महीना में हम लोग देखे हैं जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो हम लोगों का प्रोजेक्शन था, उस प्रोजेक्शन से लगभग 10x ज्यादा हम लोगों के पास लोड आया। ड्राइवर्स हैं जो टैक्सी पहले से चला रहा है टू वे में, उनको लगता है जो रोडवेज आया है मेरा धंधा खत्म करने के लिए, तो वो लोग एक नारा बना दिया है जो रोडवेज का बहिष्कार करो या रोडवेज को किसी तरह से मार्केट से डिस्ट्रॉय करना है। तो बहुत सारा तरह का वो लोग, जैसे मान लीजिए हमारा काम था जो जितना भी गाड़ियां सड़क पे खाली चल रही है उसका डेटा कलेक्ट करना और लोगों को उसके रूट पे जो जाने वाले पैसेंजर है उनको उनके साथ कनेक्ट कर देना। तो उसमें कारपूल में सवारी हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है, उसमें 60% का सेविंग हो जाता है। उसमें बहुत सारे टैक्सी वाले ऐसा करना शुरू किया, वो राइड ऑफर कर देता था और एंड टाइम पे कैंसिल कर देता था। लेकिन जैसे जैसे वन वे होगा, प्राइस लो हो जाएगा ना, तो यूजर बढ़ेगा और उसका फायदा उसको आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे भी छोटा छोटा एग्रीगेटर है जो अब हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो भी अपने गाड़ी का लीड हमको दे रहा है, या उसके पास पैसेंजर अगर कोई आता है तो हमसे पूछता है कोई वन वे वाला गाड़ी है तो शिफ्ट कर दीजिए। तो अच्छा लगता है देख के, जो नहीं हम जो टैगलाइन दिए थे रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, वास्तव में वो क्रांति आ रही है। लेकिन जब देश भर के सारे मीडिया संस्थान दिलखुश कुमार के बारे में स्टोरी करते हैं तो हमको गर्व होता है कि जनता जंक्शन ने दिलखुश कुमार को उस वक्त से कवर किया जब उन्हें शायद ही कोई जानता होगा। दिलखुश कुमार रोडवेज कंपनी के फाउंडर, जो कंपनी कई करोड़ का वैल्यूएशन ले चुकी है, जो कंपनी इस बात का दावा करती है कि बिहार में वन वे राइड के जनक हम हैं, और वो कंपनी जो इस बात का भी दावा करती है कि हमारे यहाँ काम करने का कल्चर और हमारे यहाँ कस्टमर के पैसा बचाने का तरीका सबसे अलग है। दिलखुश से हमने कई बार बात की है, आज फिर बात करने बैठे हैं, लेकिन आज बात करने का मुद्दा कुछ अलग है। मुद्दा यह है कि कोई कंपनी ऐसे आसानी से नहीं बन जाती है। मुद्दा यह है कि दिलखुश को अपनी कंपनी को बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, और ये सब सवाल आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले नॉर्मल सा सवाल, कैसा चल रहा है रोडवेज? जो कस्टमर का पैसा बचाने का कसम दिलखुश जी खाए थे, वो क्या हो रहा है उस पर? बहुत अच्छा रिस्पांस है, खास करके जो कस्टमर का है, क्योंकि लोगों को लगता है जब आप लोगों को कुछ वैल्यू दे रहे हैं ना, मतलब वैल्यू इन द सेंस, जो जब मनी का वैल्यू उसको समझ में आता है ना, जहाँ पहले 3,000 का खर्च आता था वहाँ अब 1700-1800 खर्च आता है, तो लोगों का हुजूम आने लगता है, एक तरह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो वैसे भी जब हम लोग स्टार्ट किए हैं डे फर्स्ट से ही, जून में हम लोग स्टार्ट किए, अभी 8 महीना 9 महीना हुआ है। इस 9 महीना में हम लोग देखे हैं जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो हम लोगों का प्रोजेक्शन था, उस प्रोजेक्शन से लगभग 10x ज्यादा हम लोगों के पास लोड आया। मतलब समझिए जो हम कस्टमर्स आ गए, उतने कस्टमर्स आ गए। तो एक्चुअली क्या है ना, जो ये चीज सही बोले ना, एक दिन में कंपनी नहीं बनती है, उसके लिए कई रात जगना होता है, बहुत सारा मेहनत करना होता है। फ्रंट पे कुछ और दिखता है, बैक एंड में कुछ और मेहनत करना होता है। तो हमारा जो टीम है, टीम भी ठीक ठाक टीम है, अच्छा काम कर रहा है। सारे लोग एक तरह से समझिए जो अपना समझ के काम कर रहा है। तो चैलेंजेस की अगर बात करें ना, तो 2 तरह के चैलेंज हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। पहला फेस कर रहे हैं जो ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी पहले से चला रहा है टू वे में,
उनको लगता है जो रोडवेज आया है मेरा धंधा खत्म करने के लिए, तो वो लोग एक नारा बना दिया है जो रोडवेज का बहिष्कार करो या रोडवेज को किसी तरह से मार्केट से डिस्ट्रॉय करना है। तो बहुत सारा तरह का वो लोग, जैसे मान लीजिए हमारा काम था जो जितना भी गाड़ियां सड़क पे खाली चल रही है उसका डेटा कलेक्ट करना और लोगों को उसके रूट पे जो जाने वाले पैसेंजर है उनको उनके साथ कनेक्ट कर देना। तो उसमें कारपूल में सवारी हो जाता है जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है, उसमें 60% का सेविंग हो जाता है। उसमें बहुत सारे टैक्सी वाले ऐसा करना शुरू किया, वो राइड ऑफर कर देता था और एंड टाइम पे कैंसिल कर देता था। मतलब आप समझिए, जो वो कह दिया हाँ भैया चले जाएंगे, हमको जाना है दरभंगा खाली, और जब टाइम हो गया 1 घंटा पहले, हम लोग 3 घंटा पहले गाड़ी असाइन करते हैं और 1 घंटा पहले लोकेशन मांगते हैं जो कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये एक हम लोगों का रूल है जो आपको 1 घंटा पहले बताना होगा आप पहुंच चुके हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचा है तो फिर हम लोग कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट होती है जो अगर आपके गंतव्य पे गाड़ी ऑन टाइम नहीं पहुंची और आपको प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, तो उस कंडीशन में अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है और प्लेन मिस हो जाती है तो रोडवेज आपको नेक्स्ट फ्लाइट में या नेक्स्ट ट्रेन में टिकट अरेंज करके देगी, जो कि रोडवेज का कॉस्ट होगा, उसमें आपका कोई खर्च जाने वाला नहीं है। तो समझ सकते हैं कि बड़ा हैवी अमाउंट चला जाएगा, बड़ा लॉस जाएगा। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, 1 घंटा पहले ड्राइवर से पूछते हैं भाई तुम अपना लाइव लोकेशन बता दो, क्योंकि सारे गाड़ी में जीपीएस नहीं होता है। तो वो लाइव लोकेशन भेजता है तो समझ जाते हैं हाँ पहुंच गया। नहीं भेजा तो तुरंत हम लोग दूसरा गाड़ी वहां अरेंज करके भेजते हैं, क्योंकि उस जगह पे मेरा नेटवर्क ऑलरेडी पहले से बना होता है, और उसको 2 वे फेयर में भेजते हैं। जो भाई तुम 2 वे फेयर लेना, तुम 1 वे में मत आना, अगर वापसी का पैसेंजर तुमको हम नहीं देंगे तो भी हम तुमको 2 वे चार्ज देंगे, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम है, कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी वाले ये इसलिए करते हैं, उनको लगता है ऐसा अगर करेंगे तो इसका मार्केट खराब होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि यहाँ तो ढीठ बिहारी बैठा हुआ है धंधा बनाने के लिए, इन सब चीजों से, इन छोटे छोटे चैलेंजों से वो पीछे हटने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे गाड़ी वाले को समझा रहे हैं हम लोग, जो 1 वे जब मार्केट शिफ्ट हो जाएगा ना तो मार्केट बड़ा हो जाएगा बिहार का। अभी बहुत छोटा मार्केट है बिहार का, अगर टैक्सी यूजर की बात करें ना तो बहुत छोटा यूजर है बिहार में। लेकिन जैसे जैसे 1 वे होगा, प्राइस लो हो जाएगा ना, तो यूजर बढ़ेगा और उसका फायदा उसको आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे भी छोटा छोटा एग्रीगेटर है जो अब हम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो भी अपने गाड़ी का लीड हमको दे रहा है, या उसके पास पैसेंजर अगर कोई आता है तो हमसे पूछता है कोई 1 वे वाला गाड़ी है तो शिफ्ट कर दीजिए। तो अच्छा लगता है देख के, जो नहीं हम जो टैगलाइन दिए थे रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे, वास्तव में वो क्रांति आ रही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है क्रांति 6 महीना 8 महीना साल भर में आएगी, इसके लिए कई रात जगना होगा, हो सकता है 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन आएगी क्रांति। और बिहार के लोग आधा पैसा में सफर करेंगे, पूरा बिहार। हम लोग को ये चीज का तकलीफ होता है, जो हमारे पास अगर 100 कस्टमर का लीड आता है ना, जो हमको वहां जाना है, तो जितने भी लोगों का पटना से आता है, जो हमको पटना से बिहार के किसी भी कोने में जाना है, तो 90% राइड हम लोग कंफर्म करते हैं। बिहार के किसी भी शहर से पटना आने के लिए अगर लीड आता है तो 70% राइड हम लोग कंफर्म करते हैं। बाकी अन्य रूट की अगर बात करें, जैसे कोई मुजफ्फरपुर से आपको समस्तीपुर के लिए बुकिंग किया, तो अभी उस सब रूट पे हम लोग काम ही नहीं किए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, उन रूटों पे भी सर्विस अवेलेबल होने लगेगी। 2 किस्सा है। पहला किस्सा, एक बार हम ओला से जा रहे थे, ओला वाले भाई साहब बोले कि मेरे पास अपना 4 गाड़ी है, वो मालिक थे, हमको दिलखुश जी से बात करवा दीजिए, हम आपको देखते रहते हैं। दूसरा किस्सा, ओला में ही जा रहे थे, वो बोले कि रोडवेज वाला मार्केट खराब कर दिया है। इन दोनों पर क्या जवाब है? देखिए, जिन लोगों को ये समझ में आ गया, जो हम अगर 2 वे में कहीं किसी एग्रीगेटर के साथ काम कर रहे हैं, तो अगर सपोज दैट यहाँ से हमको कोई 2 वे में कोई एग्रीगेटर हमको 2200 रुपया में आपको मुजफ्फरपुर भेजा पटना में, तो उसमें से वो 20% अपना कमीशन जो भी चार्ज करना होगा चार्ज करेगा। एंड ऑफ द राइड जब एंड होता है तो ड्राइवर के पॉकेट में वही 1700-1800 रुपए जाता है। लेकिन रोडवेज क्या करती है, जो उसको जाने में भी 1200-1300 का पैसेंजर दे दिया और आने में भी 1200-1300 का पैसेंजर दे दिया, दोनों साइड से दे दिया, और वो 2400 रुपए कमाता है। और रोडवेज जब उसको देती है तो अपना जो हमारा कमीशन रहता है ना, जो हमारा कन्वीनियंस फी है, वो काट के उसको देता है। हमारा एवरेज जो फेयर आता है उसमें पहले ही हम लोग अपना जो हमारा जो कन्वीनियंस फी है वो ले लेते हैं, ताकि राइड सिक्योर रहे। कई बार ऐसा होता है, जो मान के चलिए यहाँ से दरभंगा के लिए एक कस्टमर बुक किया और कोई कस्टमर मधुबनी से पटना के लिए बुक किया, तो दोनों कस्टमर को एक साथ कनेक्ट करते हैं एक गाड़ी पे, लेकिन एन वक्त पे कोई कस्टमर कैंसिल कर दिया राइड, तो उस समय बहुत ज्यादा नुकसान जाता था। तो इसीलिए हम लोग एडवांस वाला पेमेंट वाला सिस्टम ले आए, जो आप एडवांस कर दीजिए, तो उससे क्या होता है, जो मेरा लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है। लॉस तो तभी भी जाता है क्योंकि उस गाड़ी को खाली आना है, लेकिन वो कम हो जाता है। तो हमारा 2 मॉडल था इसमें। पहला मॉडल था जो उन गाड़ियों की तलाश करें जो पार्टिकुलर किसी शहर से आई है और खाली जाने वाली है,
उसको पैसेंजर के साथ कनेक्ट करें। दूसरा मॉडल था जो हम ऐसा कनेक्टिविटी बनाया जो एक आदमी जाने वाला हो और 100 किलोमीटर के अंतर से दूसरा आदमी फिर कोई आने वाला हो। सपोज वो ठेठ भाषा में समझाइए, ये सब तो आपका मतलब वो बात हो गया सिस्टम वाला बात। एक आम ड्राइवर है, वो किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, वो एग्रीगेटर कंपनी है, उसमें वो चल रहा है, वो XYZ पैसा कमा रहा होगा। हम मान लेते हैं कि 20,000 25,000 कमा रहा होगा बचत। मान लीजिए कि अगर हम ये वीडियो वो जो ड्राइवर लोग देख रहे हैं, जो गाड़ी मालिक देख रहे हैं, तो रोड जो आप ये दावा कर रहे हैं कि रोडवेज से जुड़ेगा तो पैसा कमाइएगा ज्यादा, कम नहीं होगा। तो एक एवरेज अमाउंट क्या हो सकता है एक 4 चक्का गाड़ी का जो रोडवेज के साथ जुड़ने पर वो कमा सकता है, ताकि लोग सुन के समझे इस बात। हम लोग कमिटमेंट करते हैं जो फुल टाइम हमारे साथ काम करेगा। फुल टाइम मतलब वो मेरे साथ ही काम करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मेरे साथ ही काम करेगा। तो हम लोग ये दावा करते हैं और कमिटमेंट करते हैं जो हम आपको 45,000 का रेवेन्यू निकाल के देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। खर्चा हटा के 45, तेल हटा के, जी बिल्कुल, तेल हटा के 45,000 की कमिटमेंट रहती है हमारी, हम करके देंगे। लेकिन कंडीशन ये रहता है जो हम आपको जहां भेजे, फ्री में भेज दें, आपको हम 1 वे में भेज दें, आप जाइए और मंथ एंड में आप मेरे साथ हिसाब कीजिए। अगर 45,000 आपको नहीं बचा तो हमारी कंपनी आपको पे करेगी। ऐसा हमारे साथ ऐसा बहुत सारा गाड़ी जुड़ चुका है। और 45,000 रुपया आप बहुत बोल रहे हैं दिलखुश जी। इतना होता है, कमिटमेंट है। जो भी आएगा हम ना दावा करते हैं 45,000 से अगर 5 रुपए भी कम उसको आएगा, हमारी कंपनी पे करेगी। हम उसको बैठा के 45,000 दे सकते हैं। अगर मेरे पास राइड नहीं रहे तो हम बैठा के दे सकते हैं। 45,000 का कमिटमेंट है। ड्राइवर होना चाहिए मेहनती और गाड़ी होना चाहिए वेल मेंटेन में। 45,000 रेवेन्यू तेल काट के और कंपनी का जो कन्वीनियंस फी है वो काट के, गाड़ी वाले को, जी गाड़ी वाले को 45,000 रुपए। अब एक बात और समझाइए, दिक्कत कहां आ रहा है दिलखुश जी? ये लोग आप समझा भी रहे हैं तो लोग तक ये बात काहे नहीं पहुंच रहा है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आदत पहले से कुछ अलग लगा हुआ है। 2 वे वाले में क्या होता था ना, पहले जो कोई कस्टमर को कहीं से सपोज दैट दरभंगा से पटना लेके आया गाड़ी वाला, 4,000 3500 3800 जो भी डिमांड करता था वो लेके आ जाता था, और उसमें वो सिक्योर अपने आप को फील करता था। जो मेरा तो जाने आने दोनों का हो गया, पैसेंजर मिलेगा नहीं मिलेगा इसका हमको कोई मलाल नहीं है। लेकिन 1 वे में क्या है ना, उसको लगता है ये सिक्योर नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग कहते हैं जो 10 जगह आप अगर जाओगे ना तो हो सकता है 3 जगह आपको नहीं मिले, लेकिन 7 जगह जो मिलेगा ना वो 3 जगह का भरपाई आपका करेगा, क्योंकि प्राइस जो हम है उसी हिसाब से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। जो 30% अगर ये भी होगा ना, उसको वापसी नहीं भी मिला ना, तो बाकी जो 70% राइड था जो जिसमें जाने आने दोनों का मिल गया, वो उसको कवर कर लेगा। तो यहाँ क्या ना, यहाँ हर राइड पे लोग कैलकुलेट करता है हमको क्या बचा, लेकिन हमारी क्या पॉलिसी है, हम मंथ में कैलकुलेट करते हैं हमें क्या बचा। फर्क यही आ रहा है, भिन्न वहीं पे हो रहा है। उनको लगता है जो नहीं, हम अगर गए हैं एक राइड में तो उसी राइड में हमको इतना बच जाना चाहिए, जबकि हमारा कहना होता है कि आप 1 महीने काम करो, 1 महीने के बाद देखो अगर 45,000 रुपया आपको नहीं बचता है तो एक्स्ट्रा पैसा हम देंगे, हमारी कंपनी आपको पे करेगी। क्या लगता है कब तक समझा देंगे सब लोगों को? समय लगेगा। देखिए, एक दिन में नहीं है। ये लोग कहते हैं ठीक है, लोग आके बोल देंगे जो बहुत आसान है, इजी नहीं है, बहुत टफ है। एक एक लोगों को समझाना, कन्विंस करना, उनको अपने साथ कनेक्ट करना, नेटवर्क बनाना लोगों को बहुत इजी लगता है, बट इजी है नहीं। इसके लिए जो टीम काम कर रही है उसको क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, कितना परेशानी आ रहा है, वो हम लोग समझ रहे हैं। जैसे किसी कस्टमर का एग्जाम्पल, किसी का एयरपोर्ट से राइड बुक है सीतामढ़ी जाने के लिए, और जो गाड़ी उसको पिकअप करने के लिए जा रही है वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। एन एग्जाम्पल, वो ब्रेक डाउन हो सकता है, मशीनरी चीज है। तो कस्टमर को अगर आप ये बताएंगे ना ब्रेक डाउन होगी, तो वो आपको गाली देगा, बेवकूफ बना रहा है, मेरे साथ गेम कर रहा है। ये कस्टमर के एंड से, तो वो भी अपने एंड से सही है, क्योंकि वो देखे हैं जो बिहार में ऐसा होते आ रहा है। तो ये चीज हम लोग को नहीं झेलना पड़े, इसलिए हम लोग बैकअप रखते हैं हमेशा, चाहे वो एयरपोर्ट का कस्टमर हो चाहे एयरलाइंस का कस्टमर हो, दोनों कंडीशन में हम लोग बैकअप रखते हैं। बाकी कस्टमर को अगर आधा घंटा 1 घंटा विलंब भी हो जाता है तो हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं या माफी मांग लेते हैं, कस्टमर मान जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन वहां कोई वेट नहीं करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग जो बैकअप रखते हैं उसको ये नहीं सोचते हैं जो इसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, नहीं, कस्टमर को सर्व करना है। आज जो हम बर्न कर रहे हैं ना, हो सकता है 5 साल बाद हम अर्न करेंगे, लेकिन आज हम बर्न कर रहे हैं। और ये जो एक है ना, जो लोगों को लगता है जो एक दिन में ये सारा जगह हो जाए, हर जगह हो जाए अवेलेबिलिटी, एक दिन में नहीं होगा बॉस। गर्भावस्था से निकलने में बच्चा को 9 महीना लगता है, फिर गर्भावस्था से निकलने के बाद फिर बाल अवस्था में आने में उसको 4 साल 5 साल लगता है, फिर वो युवा अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश करता है, मैच्योर होता है। तो इसी तरह एक स्टार्टअप जो होता है ना, वो 3 साल तक समझिए जो गर्भावस्था में ही रहता है, लेकिन जब 3 साल बाद आप उसका सही से देखभाल कर लेंगे, हर चैलेंज को फेस कर लेंगे, तब जब वो निकलता है ना तो डायरेक्ट युवा अवस्था में निकलता है, और वो सारी जो आपकी समस्या है और जिम्मेदारियां है ना, सारे अपने कंधे पे उठा लेता है। तो हम लोग बस वो
एक माइंड में सेट करके चलें, 3 साल तक चुनौतियां आएगी, लोगों का प्रतिक्रिया भी सुनना पड़ेगा, हो सकता है कई जगह हम फेल भी हो, लेकिन आप तो जानते ही है ना, हम हर असफलता से सीखे हैं, हम गिव अप नहीं किए हैं, तो कैसे हम गिव अप कर देंगे। आखिरी सवाल, भारत के मीडिया को कौन सा डोज खिला दिए हैं भाई? ऐसा कोनो मीडिया हाउस नहीं है जहां पर दिलखुश कुमार का खबर नहीं छपा हो, वीडियो नहीं आया हो। बड़ा बड़ा टीवी वाला देख रहे हैं, लाइन में लगल है सब, कहाँ मतलब उसको क्या दिख गया आपके में? देखिए, आपके कैमरा पे हम आके बोल रहे हैं, आप मेरे साथ आए हैं, माइक लगा के हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ये एक ड्राइवर के बच्चा के लिए सपना था। मतलब जो बिजनेस प्लान हम तैयार किए या जो बिजनेस मॉडल हम तैयार किए, जो हम स्ट्रगल किए हैं, जो हम सोचे हैं, वो हम जिस क्लास से बिलोंग कर रहे थे ना, उस क्लास में वो सोचना ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हमने किया। अपना एक कंपनी ऑलरेडी हम बना के एग्जिट कर दिए, दूसरा कंपनी बनाया, ईश्वर की कृपा रहा, 8 महीना में ही बहुत बड़ी ब्रांड बन के उभरी। तो ये जो हमारा एक जर्नी रहा ना, वो बहुत ही मतलब एक तरह से समझिए जो दर्दनाक जर्नी रहा, जिसको हम पूरी की पूरी द पागल में लिखेंगे। अभी तो वही स्टोरी मीडिया में चलता है जो हम कहीं बोल चुके होते हैं या कहीं से उनको सुनने में आता है जो ऐसे हुआ था। लेकिन जब वो हम द पागल लिखेंगे ना, तो उसमें मेरे जीवन का पूरा जीवनी होगा, जो हम एक गरीब का बच्चा को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ करने के लिए। मान के चलिए, अभी ठीक है, बहुत जगह देखते हैं लोग सोशल मीडिया सब पे भी नहीं खोल दिया है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अरे कम से कम ये तो है ना, कोई कस्टमर ये नहीं कहता मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ कह के नहीं दिया है। आप हमसे पूछते हैं भैया मुझे वहां जाना है, क्या अवेलेबल होगा? हम बोलते हैं नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरे पास जो लोड है, मेरे पास जो डिमांड है, उस जो डिमांड है, जो मेरा सप्लाई है, उसी के हिसाब से हम अपना डिमांड को पूरा कर रहे हैं। नहीं है तो हम आपको मना कर देते हैं, आपके साथ चीट नहीं करते हैं। हम अपने सप्लाई को कैसे बढ़ाएं, इस पर हमारी टीम काम कर रही है, और इसको कैसे बड़ा करेंगे वो हमको पता है, हम लोग कर रहे हैं। अब एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और लोगों का काम है प्रतिक्रिया देना, हमारा काम जवाब देना नहीं है। चलिए, ये दिलखुश कुमार थे। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी बिहारी आदमी के बगल में बैठे होते हैं तो वो बहुत सहर्ष स्वीकार्यता के भाव से कहता है कि हाँ हमारे साथ ये दिक्कत है। वो बात नहीं बनाता है, दिलखुश ने बात नहीं बनाया, सीधा सीधा कहा कि हमारे पास है तो कह रहे हैं, हमारे पास नहीं रहता है तो कहते हैं नहीं है। बाकी आप अगर बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं, तो दिलखुश के इस सपने को अपना सपना समझिए, इन्हें सपोर्ट करिए। कहीं जाइए तो रोडवेज ऐप डाउनलोड करके वहां से राइड शेड्यूल करिए, ना मिले तो दोबारा करिए, ना मिले तो तिबारा करिए। लेकिन ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई ड्राइवर का बेटा सपना नहीं देखेगा। धन्यवाद।